हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशिन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपने पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इबो के अंकल इबो से जान को सब कुछ सच सच बताने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जान को बता दो कि तुम एक माफिया भी हो। इबो ये सुनता है तो एक पल के लिए तो वो शौक हो जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जान को ये सब पता चला तो जान उसे छोड़ ना दे। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंकल की बात भी सही लगती है। वो जब अंकल के पास से बाहर निकल के आता है तो उसे बाहर उसके ब्रदर मिलते हैं। उसके ब्रदर इबो को ऐसा टेंस देख के इबो से पूछते हैं, इबो क्या हुआ? तो वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और ब्रदर कहते हैं, क्या हुआ? तुम्हें अंकल ने बुलाया था ना? क्या कहा अंकल ने? तभी इबो अपने ब्रदर को सब कुछ बता देता है। एक पल के लिए तो उसके अंकल भी उसके ब्रदर भी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो इबो से कहते हैं, इबो ब्रदर अंकल सच कह रहे हैं, तुम्हें जान को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और जान को कहीं दूसरी जगह से पता चले। तुम जानते हो ना, जान बहुत इनोसेंट है और वो हर्ट हो जाए। इबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं जान भी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो इबो और हाईक्वान की तरफ देखता है। वो दोनों की तरफ देख के स्माइल करता है। तभी इबो भी जान को देख के स्माइल करता है। दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी ये गाड़ी में आज इबो बिल्कुल चुप चुप था, जिसे देख के जान बहुत कंफ्यूज था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आज इबो को हुआ क्या है। वो इबो की तरफ देखता है और इबो से पूछता है, कुछ हुआ है क्या? आप आज इतना सैड क्यों है? तभी इबो जान की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं तो? तभी जान कहता है, नहीं, मुझे पता है, कोई बात तो है। आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है? तो इबो कहता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहता है। थोड़ी देर में ही वो लोग जान की ऑफिस के सामने थे। जैसे ही जान उतरने वाला होता है, इबो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और इबो से कहता है, इबो हम नाइट में कहीं चलेंगे और मैं तुम्हें इवनिंग को लेने आऊँगा, तो तुम मेरा वेट करना। हाँ? जान इबो की तरफ देखता है और स्माइल करके बोल देता है और वो कार से निकल के ऑफिस में चला जाता है। इबो जान को जाते हुए देख रहा था। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं क्या होगा जब वो जान को ये सब कुछ सच बताएगा। लेकिन वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपनी ऑफिस में पहुँचता है। वो ऑफिस का काम करने लगता है, लेकिन उसका पूरा माइंड बस जान की तरफ था। वो बस यही सोचे जा रहा था कि वो जब जान को सब कुछ सच बताएगा तो जान कैसे रिएक्ट करेगा। क्या क्या जान उसे छोड़ के चला जाएगा? उसे बस यही सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। उसका काम के ऊपर तो बिल्कुल फोकस ही नहीं था। तभी मिस्टर जो आते हैं और वो इबो की तरफ देखते हैं। वो इबो से कहते हैं, सर क्या हुआ, आप ठीक हैं? तभी इबो सेक्रेटरी जो की तरफ देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी सेक्रेटरी जो इबो से कहते हैं, कुछ बात है क्या? आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी इबो सेक्रेटरी जो से पूछता है, मिस्टर जो आप मुझे एक बात बताइए, क्या? तभी इबो चुप हो जाता है। सेक्रेटरी जो इबो को देखे जा रहे थे। इबो सेक्रेटरी जो से सलाह लेना चाहता था, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। सेक्रेटरी जो भी इबो की तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से सर इतना परेशान है। तभी हाईक्वान आते हैं। सेक्रेटरी जो हाईक्वान से कहते हैं, हाईक्वान को वो करते हैं। हाईक्वान भी सेक्रेटरी जो को देख के स्माइल करते हैं और वो कहते हैं। तभी वो इबो के बारे में पूछते हैं। तो सेक्रेटरी जो इबो के बारे में बताता है। वो कहता है, मुझे लगता है आज कुछ तो प्रॉब्लम है। आज इबो सर मुझे थोड़ा अजीब दिख रहे हैं। हाईक्वान को पता था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, इसलिए वो एक स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो इबो के पास अंदर आते हैं
ईबो अपने ब्रदर को देखता है और अपनी चेयर से खड़ा होकर अपने ब्रदर के पास आता है। वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर मैं आज जान को सब कुछ सच बता दूंगा। उसके ब्रदर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं। वो कहते हैं ये अच्छा डिसीजन है ईबो, तुम्हें जान को सब कुछ बता देना चाहिए। अब हम डायरेक्ट इवनिंग का सीन देखते हैं। इवनिंग में ईबो जान का ऑफिस में के बाहर वेट कर रहा था। वो जान को कॉल करता है और बोलता है कि वो उसके ऑफिस के बाहर है। जान भी खुश हो जाता है और जल्दी से नीचे आता है। वो ईबो को देखता है और दौड़ के ईबो के पास जाता है। ईबो जल्दी से उसे हक कर लेता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। तभी वहाँ जी आ जाती है। जी कहती है। जी बोलती है, हो जान तुम तो बहुत सेमलेस हो, मुझे तो लगा था। तभी जान कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, और एक स्माइल करता है। हाईक्वान और जी भी ईबो को वो करते हैं। सब वो लोग थोड़ी देर बात करती हैं। तभी ईबो जान से कहता है, जान हमें लेट हो रहा है, हमें जाना होगा, मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। जान ईबो की तरफ देखता है, लेकिन फिर वो कहता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। ईबो आज भी सुबह की जैसे साइलेंट ही था। वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, जिस वजह से जान थोड़ा परेशान तो था कि आखिर ऐसी क्या बात है और ईबो से कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। ईबो थोड़ी देर ऐसे ही कार चलाता रहता है। थोड़ी देर में वो एक छोटे से घर के सामने रुकते हैं। ईबो और जान, जैसे ही वो गाड़ी रुकती है, जान ईबो को देख रहा था। वो सोचता है ये कौन सी प्लेस है जहाँ ईबो उसे लेके आया है, लेकिन फिर भी वो ईबो से कुछ नहीं कहता। ईबो कार से उतरता है और जान भी, दोनों बाहर निकलते हैं। तभी जान ईबो से कहता है, ईबो ये कौन सी प्लेस है, हम कहाँ हैं। तभी ईबो जान से कहता है, जान तुम मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो जान का हाथ पकड़ता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। वो ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, लेकिन जान जब उसे अंदर देखता है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा घर था, जिसे देखकर जान बस देखता ही रह जाता है। जान ईबो से कहता है, ये किसका घर है। तो ईबो कहता है, यहाँ मेरे मॉम डैड रहते थे। जान ये सुनता है तो बस ईबो की तरफ देखता रहता है। वो कहता है, क्या। तो ईबो कहता है, हाँ यहाँ मेरे मॉम डैड रहते थे, ये मेरे मॉम डैड का हाउस है। लेकिन तभी ईबो चुप हो जाता है। जान ईबो की तरफ देखे जा रहा था। वो ईबो से पूछता है, ईबो क्या हुआ। तभी ईबो जान को बताने लगता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ रहते थे, उसकी मॉम को यह हाउस बहुत पसंद था। वो बड़े मेंशन में रहना ही नहीं चाहती थी। वो अक्सर यहीं रहती थी डैड के साथ। डैड मेरी मॉम को बहुत प्यार करते थे, वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। लेकिन मेरी मॉम डैड का कार एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। लेकिन वो कार एक्सीडेंट नहीं था जान, वो किसी की सोची समझी साजिश थी। इसलिए, और ईबो की आंखें ये बताते बताते पूरी नम हो जाती हैं। जान ये देख रहा था, जान की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो ईबो को हक कर लेता है और थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। तभी ईबो जान को ले जाके सोफे पे बिठा देता है। दोनों बैठे होते हैं। ईबो बस जान को देखे जा रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और आगे ज़्यादा कुछ कहने की, उसे बताने की। तभी जान ईबो से कहता है, क्या हुआ है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए ना, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी वो कहता है, जान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो जान कहता है, बताइए। तो ईबो कहता है, वोंग कॉर्पोरेशन के CEO के अलावा भी मैं कुछ और भी करता हूँ। जान तुम बस ईबो को देखे जा रहा था। कहता है, क्या करते हैं आप। तभी ईबो कहता है, जान मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज़ गुस्सा मत करना और अच्छे से सुनना। जान कहता है, हाँ बोलिए। तभी ईबो कहता है, मैं
माफिया भी हूँ। जान ये सुनता है तो वो शॉकिंगली ईबो की तरफ बस देखे ही जा रहा था। ईबो कहता है, जान मैं तभी जान कहता है, क्या कहा आपने? तो ईबो कहता है, हाँ जान, मैं माफिया वर्ल्ड से भी कनेक्टेड हूँ।